नमः शिवाय। शिव पुराण के दूसरे दिन की कथा में मुख्य रूप से भगवान शिव के सगुण और निराकार दोनों स्वरूप, उनकी शक्ति माता सती और सृष्टि के संतुलन के बारे में बताया जाता है। सती माता का जन्म सृष्टि के विस्तार के लिए प्रजापति दक्ष को उत्पन्न किया गया। उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम था माता सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। वे शिव जी को अपना पति मानती थी। कठोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। सती माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह स्वीकार किया। यह विवाह बहुत ही दिव्य और अद्भुत था। सभी देवता इस विवाह में शामिल हुए। शिव जी का सरल और वैरागी रूप देखकर कुछ लोगों को आश्चर्य भी हुआ। सती के पिता राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्हें शिव जी का साधारण वेश, भस्म लगाना और जंगल में रहना अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार और द्वेष बढ़ने लग गया। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी और सती को आमंत्रण नहीं दिया। सती माता ने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वे अकेले यज्ञ में चली गई। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। यह सुनकर सती माता को बहुत दुख हुआ। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती माता ने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया उसे मैं त्यागती हूँ। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो भी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। राजा दक्ष का घमंड भी समाप्त हो गया। इस दूसरे दिन की कथा से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है। पति पत्नी का संबंध पवित्र और सम्मान से भरा होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अपमान और अधर्म का विरोध करना चाहिए। दूसरे दिन की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। अहंकार से हमेशा नुकसान होता है। भगवान शिव न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। अब कल की कहानी का, तीसरे दिन की कहानी का इंतज़ार करिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।